जय माँ काली मित्रों। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद, सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद आप जो है गलत काम कर सकते हैं कि नहीं। ये काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इसका मैं आपको आंसर दूंगा। टॉपिक भी इसी पर है। अभी नॉर्मल सी बात मैं समझाता हूँ कि जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, सिद्धि प्राप्त करने के बाद शक्तियाँ वचनबद्ध हो जाती हैं। आप उससे बुरा काम कराओ, अच्छा काम कराओ, वो सब चीज़ों के लिए आपके साथ बंधित हो जाती है। पर उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। चाहे अच्छा काम हो तो उनका ज़रूर योनि में जो है सुधार होता है। उनकी योनि अपडेट होती है। पर अगर आप उनसे गलत काम कराते हो तो उनको गुस्सा आता है। दोष तो किसी प्रकार का नहीं लगेगा उनको, पर उनको गुस्सा आता है कि हमसे गलत काम करवाए जा रहे हैं, हमारी शक्तियों का शोषण हो रहा है। तो वो उसमें से निकलने के लिए पहले से तैयारी करने लग शुरू कर देते हैं। और वो आपके जो पाप जब बढ़ते जाते हैं, जैसे आप स्त्रियों का शोषण कर रहे हो, अहंकार में आ गए हो, किसी को 2-2 मिनट के बाद अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसके ऊपर वार करते जा रहे हो, मारण प्रयोग छोड़ते जा रहे हो, तो जब पूरे 1 साल हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में उसकी शक्तियाँ लुप्त हो जाती है, उसकी सिद्धियाँ जो है नष्ट हो जाती है। अगर उससे भी ज़्यादा उसने पाप कर दिए है तो 6 महीने में, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 6 महीने में उसकी शक्तियाँ लुप्त हो जाएगी, सिद्धियाँ लुप्त हो जाएगी। और वह मंत्र भी जब करेगा, तब भी उनके प्रयोग करेगा, तब भी वो शक्तियाँ सिद्ध नहीं होगी उनको। और उसके बाद जो उसने पाप किया है उसका लेखा जोखा जो है, उसका क्रियाकलाप चलना शुरू हो जाता है। हाथों में कीड़े पड़ते हैं, पूरे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, भयंकर रोग हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता, और तड़प तड़प के जान जाती है। और फिर वो शक्तियाँ उसकी जान जाने नहीं देती, जिनसे उन्होंने गलत काम करवाए होते हैं ना, लोगों का शोषण करवाया होता है, मारण प्रयोग किए होते हैं, लोगों को तकलीफ दी होती है। एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी एकदम से ठीक चल रही है और आप अपनी शक्ति के माध्यम से उसकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो और शक्तियों के जरिए करा रहे हो, तो वो शक्तियाँ आपको मरने नहीं देती, लास्ट टाइम तक और ज़्यादा तड़पाती है, ताकि आपको पता चले कि आपने उनसे क्या करवाया है। शक्तियाँ प्राप्त करके हमेशा ही अच्छा काम करना चाहिए, भला करना चाहिए, और छोटी सी बात पर उत्तेजित होकर कभी भी अपनी शक्तियाँ किसी को दिखानी नहीं चाहिए। जो पखंड करते हैं ना कि कहने मतलब मेरे पास शक्ति है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है ना, और या फिर दूसरे लोगों को डराते हैं, जैसे हम अपनी आम जिंदगी में जैसे जीते हैं। समझ लो मेरे पड़ोसी ने मेरे को कुछ बोल दिया तो मैं उसे डराने लग पड़ा कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को बीमार कर दूंगा, तेरे काम बांध दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उत्तेजित होकर अगर वो बोल देता है करके दिखा, पड़ोसी बोल के दिखा, कहता है कि करके दिखा भाई, और मैं अपने अहंकार वश होकर उसके ऊपर कर देता हूँ ये प्रयोग, तो उसकी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। पर लास्ट टाइम में जब मेरी शक्तियाँ लुप्त होंगी, सिद्धियाँ लुप्त होंगी, मेरे ज़्यादा पापों के बढ़ने के कारण, तो मेरे को जो है उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और वो शक्तियाँ मेरे को बहुत तड़पाएंगी, जान नहीं जाने देगी इतनी आसानी से, तड़प तड़प के बुरा हाल होता है। तो ऐसा होता है जब हम शक्तियों का शोषण करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, उनसे अच्छे काम करवाओगे, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ कि आप उनसे अच्छा काम करवाते हो, अपने आप को अहंकार से मुक्त करके रखते हो, शक्तियों का शोषण नहीं करते हो, कोई पखंड नहीं करते हो, और लोगों का भला कर रहे हो, तो वही शक्तियाँ जो है आपको आगे के इल्म सिखाएंगी। इल्म मतलब होता है जादुई विद्याएं, वो सिखाएंगी, और ज़्यादा जादुई विद्याएं आपको सिखाएंगी, और आपकी प्रगति करती जाएंगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा आपको इतने प्रकार की सिद्धियां वो जादुई विद्याएं सिखा देंगी कि आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। यहाँ तक वो अपना आपका साथ देती है अगर आप अच्छे काम करते हो। और अच्छे काम करने के बाद सामने चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली जादूगर आ जाए या तांत्रिक आ जाए,
वो आपको पहले से बता देंगे कि इसके पास ये सिद्धियां हैं, आप ये साधना करो और ये शक्तियां प्राप्त करो इससे लड़ने के लिए, वो पहले ही बता देंगे इसके लिए। तो हमेशा ही अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है लोगों के भले के लिए करो, और कभी भी घमंड अहंकार में कभी मत आओ, ठीक है ना, इन चीज़ों से बचो। अगर आपके आसपास के लोग आपको पखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, आपके साथ बहस करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढते हैं, तो आप उनसे बचो, उनके साथ बहसबाजी मत करो और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो और उनसे दूरी बनाए रखो। क्योंकि शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह नहीं है कि आप छोटी सी बात पर, जब आपको पता है कि आप उनके साथ बात करोगे आपको वो गलत चीज़ बोलेंगे और आपको गुस्सा आएगा और आप कुछ गलत कर जाओगे, तो आपको उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, तो ऐसा कार्य ना होने दे जिससे आपको गुस्सा आए। आप उससे पहले ही दूरी बना लो, दूर हो जाओ उनसे, ताकि वो आपको गुस्सा नहीं दिला सके। अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा ही प्राप्त करोगे, गलत कार्य करोगे तो गलत ही प्राप्त होगा आपको। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। आगे वीडियो लेकर आऊँगा कल से नए नए। माता रानी आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। और आज मेरा जन्मदिन है, सभी पूछ रहे थे कि आपका जन्मदिन कब है। आज मेरा जन्मदिन है। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।